कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन मेरे प्यारे सृजन परिवार, अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की नज़रों में सुंदर दिखने में लगा देंगे तो शायद खुद की नज़रों में खूबसूरत बनना भूल जाएंगे। नमस्कार सृजन परिवार, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा विश्वास है आप एकदम स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। आज का विषय सिर्फ आकर्षक बनने का नहीं, आज का विषय एक ऐसा इंसान बनने का है जिसके पास बैठकर किसी का दिल हल्का हो जाए, जिसकी मुस्कान देखकर किसी की थकान उतर जाए, जिसकी बातों में इतना अपनापन हो कि सामने वाले को लगे कि ये मेरा बहुत ही करीबी है और इसके साथ मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इसी बात पर मुझे मेरी आदर्श, मेरी प्रेरणा राज दीदी का एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट याद आता है। दीदी हमेशा कहती हैं, आप वही देते हैं जो आपके भीतर होता है। अगर आपके भीतर गुस्सा होगा तो शब्दों में चुभन आएगी ही आएगी। अगर भीतर शिकायत होगी तो शब्दों में शिकायत छलकेगी और चेहरे पर भारीपन दिखेगा। लेकिन अगर भीतर प्रेम है तो आपकी आंखों में शांति होगी, आपकी आवाज़ में मिठास होगी और आपकी उपस्थिति लोगों को सुकून देने वाली लगेगी। देखिए कितना अद्भुत सा लॉजिक है इस यूनिवर्स का, इस प्रकृति का और इस मनुष्यता के जो हमें चोगा ईश्वर ने दिया है उसका। जब हम खुद को प्रेम से भर लेते हैं तो हमें हर किसी को अपने से ऊपर रखने की आदत हो जाती है। हमें किसी से अटेंशन मांगनी नहीं पड़ती। हमें सहज ही जब हम दूसरों को अटेंशन देते हैं तो सहज ही हमें अटेंशन मिलने लगती है। हमारी एनर्जी, हमारी ऑरा बहुत अधिक अट्रैक्टिव बन जाती है। आपने राज दीदी को देखा है, राज दीदी कहीं से भी निकलती हैं, लोगों का बड़ा सा बड़ा हुजूम दीदी के पैर पड़ने के लिए, दीदी को प्रणाम करने के लिए, दीदी से गले लगने के लिए आगे आते हैं। इतना अट्रैक्शन और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है दीदी की। दीदी हमेशा कहती हैं, अपने भीतर इतना प्रेम भर लीजिए, छलक छलक कर दूसरों तक पहुँचे। और सच में दीदी जो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम सबको देती हैं, वो छलकता हुआ हर किसी की दामन में ज़रूर पहुँचता है। और सृजन परिवार, यही प्रेम आपकी और हमारी लाइफ वैल्यू पे बढ़ाता है। और जब भीतर शांति और प्रेम होता है तो जो मुस्कान चेहरे पर आती है वो आपकी फेस वैल्यू को बहुत अधिक बढ़ा देती है और आप बाहर से ही नहीं, भीतर से भी आकर्षक हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर मेकअप भी एक शांत मन, एक प्रेम से भरा दिल और एक सच्ची मुस्कान के आगे फीका पड़ जाता है। चलिए, जैसे कि आपने महसूस किया होगा, पिछले कई बारों से मैं आपके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती हूँ। तो चलिए, मैं चाहती हूँ अभी इस वीडियो को सुनते सुनते आप अपनी आंखें 2 सेकंड के लिए बंद कीजिए और सोचिए मेरे पास बैठकर लोगों को कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। मेरे पास बैठकर लोगों को सुकून लगता है, डर लगता है, प्यार महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है या जल्दबाजी महसूस होती है? क्योंकि यही आपका असली व्यक्तित्व है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आंखें बंद करने के बाद आपको कैसा लगा, कि आपका व्यक्तित्व, आप जब किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को कैसा महसूस होता हो। आपको सिर्फ ये विजुलाइज करना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स की जो आपको सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि महसूस करने में भी आकर्षक बनाएंगे। तो जो हमारी सबसे पहली टेक्निक है वो ये है, बोलने से पहले महसूस कीजिए कि रिएक्शन देने के बजाय आप किसी भी बात पर रिएक्ट मत कीजिए, पहले उसे सुनिए, उसे महसूस कीजिए और ये महसूस कीजिए अगर ये बात मैं जो किसी से कहने जा रही हूँ यदि कोई मुझसे कहता तो मुझे कैसा महसूस हो। आप सिर्फ किसी की बात सुनने के लिए या जवाब देने के लिए मत सुनिए, ध्यान से सुनिए
और देखिए कि आप उसमें क्या पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं। आप जब भी किसी से बात करें, बस 1 सेकंड रुकिए और सोचिए, मेरे शब्द सामने वाले को कैसा महसूस कराएंगे। यकीन मानिए, नरमी से बोला गया एक साधारण वाक्य भी इंसान का दिन बदल सकता है। आज एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। आज पूरे दिन किसी से ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए। देखिए, शाम तक आपका अपना मन कितना हल्का महसूस होगा। मेरे साथ तो हमेशा होता है। यदि मैंने किसी के साथ थोड़ा सा भी ज़ोर से बात कर ली, तो मुझे बहुत घबराहट और बहुत बेचैनी होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कितनी गलत बात कर दी। तो प्लीज़ आप भी ये अपने टेक्निक अपनाइए और अपने भीतर जो सुधार करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। टेक्निक नंबर 2, कंप्लेन नहीं, कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कुछ लोग हर समय शिकायत करते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी अच्छाइयाँ भी नोटिस कर लेते हैं। मुझे याद है, मेरे हस्बैंड के मेंटर थे जिन्होंने बॉम्बे में उनको सहारा दिया और उनकी मदद से उन्होंने अपना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, जिन्हें मैं डैडी कहा करती थी। वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो हमेशा कहते थे, बेटा अगर महाराज ने कोई खाना अच्छा नहीं बनाया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो उससे ये मत कहिए ये अच्छा नहीं बना, उससे बोलिए पिछली बार आपने जो बनाया था वो इससे बेटर था। आपकी मुस्कान और प्यार से भरा हुआ शब्द किसी को भी सुकून दे सकता है। आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आप बहुत खुश लग रहे हैं, आपने आज ये काम बहुत अच्छा किया। ये छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट सिर्फ सामने वाले का दिल नहीं बनाते, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी मैग्नेटिक बना देते। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज वीडियो ख़त्म होने के बाद किसी एक इंसान को दिल से कॉम्प्लीमेंट दीजिए और फिर देखिए उनके चेहरे की मुस्कान आपके दिल को कितना खुश करती है। दीदी तो कहती हैं किसी भी अच्छी काम की शुरुआत आप सिर्फ ये कीजिए कि मैं ये कर रही हूँ, भले ही आप दिल से ना करें। जब आप उसको लगातार करते हैं तो वो आपकी एक आदत बन जाती है और फिर उस काम को आप धीरे धीरे दिल से करने लगते हैं। ऑटोमेटिकली वो आदत दिल से आने लगती है। खुद से दोस्ती कीजिए। जो इंसान खुद को हर समय क्रिटिसाइज़ करता है, वो कभी भीतर से अट्रैक्टिव महसूस नहीं कर सकता। आईने में देखकर रोज़ सिर्फ अपने फ्लॉज़ मत ढूंढिए, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं सांवली हो गई हूँ, ऐसी हो गई हूँ। हर रोज़ खुद से कहिए, मैं जैसी हूँ उस परम पिता की सर्वोत्तम रचना हूँ और अपने आप को सर्वोत्तम बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। खुद को अपनी पीठ थपथपाइए और खुद से कहिए, वेल डन, मैं प्रेम के योग्य हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ, मैं अपनी यूनिकनेस के साथ बहुत ही सुंदर हूँ। सृजन परिवार, सेल्फ लव घमंड नहीं है, ईगो नहीं है। सेल्फ लव वो मिट्टी है जिसमें कॉन्फिडेंस का फूल खिलता है। टेक्निक नंबर 4, प्रेजेंस बनाइए, प्रिटेंस नहीं। लोग परफेक्शन से जल्दी थक जाते हैं, लेकिन सच्चाई से जल्दी जुड़ जाते हैं। तो आपको परफेक्शनिस्ट से ज़्यादा आपको सच्चा बनना है। हर समय दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, बस जेन्यून बनिए। अगर दिल दुखा है तो संवेदनशील रहिए, अगर खुशी है तो खुलकर हंसिए, अगर प्यार है तो कई बार उसे जताइए। अक्सर लोग कहते हैं अरे घर में किसी को लव यू बोलने की क्या ज़रूरत, लेकिन राज दीदी ने एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र दिया है, लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट यू। और मैंने देखा है, आज बरसों हो गए इस मंत्र को घर के हर सदस्य से कहते हुए, और घर में जो पॉजिटिविटी आई है, जो प्यार बढ़ा है, उसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। याद रखिए, सबसे आकर्षक लोग वो नहीं होते जो सबसे परफेक्ट दिखते हैं, बल्कि सबसे आकर्षक लोग वो होते हैं जिसके साथ हम जैसे हैं वैसे रह सकें। टेक्निक नंबर 5, अपनी ऊर्जा को साफ रखिए। हर समय गॉसिप, कंपैरिजन, जेलेसी, निगेटिविटी, इन सब से दूर रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके चेहरे की चमक को धीरे धीरे छीन लेती हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रेटिट्यूड कीजिए, आज का दिन दिखाने के लिए। आज आपके जीवन में आपका पद आपके जीवन साथी को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, इतना अच्छा घर परिवार देने के लिए, अच्छे मित्र देने के लिए, ज़मीन देने के लिए, सर छुपाने के लिए एक ज़मीन दी हुई है ईश्वर ने आपको, 2 वक्त का भोजन दिया है। छोटी छोटी चीज़ों का भी ग्रेटिट्यूड कीजिए। किसी की भी बुराई करने से पहले 2 सेकंड रुकिए। जैसे दीदी कहती हैं, किसी का भी बारे में अगर कुछ नेगेटिव बोलना है तो पहले 2 चीज़ अच्छी बोलिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जब आप किसी की अच्छी चीज़ें बोलते हैं तो नेगेटिव, उनकी जो नेगेटिव चीज़ें आप कहना चाहते हैं वो भी चाह कर भी आप नहीं कह पाते। और रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातें याद कीजिए, धीरे आपका चेहरा बदलने लगेगा,
क्योंकि मन बदलने लगेगा, इसके लिए चेहरा भी बदलने लगेगा। अब एक छोटी सी एक्टिविटी, कमेंट सेक्शन में लिखिए आज आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, आप किस चीज़ के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त राज दीदी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में हमें आभार व्यक्त करना सिखा रही हैं। सृजन परिवार, दुनिया में बहुत सुंदर चेहरे हैं लेकिन बहुत कम सुंदर एहसास, और ज़िंदगी के आखिरी में ये लोग याद नहीं रखते कि आप कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करते थे या आपने कौन सा कपड़ा पहना था। लेकिन ये इंसान ज़रूर याद रखता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर समय पर आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। मैं यहाँ पर एक फॉरगिवनेस करना चाहती हूँ। यदि अनजाने कभी भी मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो बस खुद को इतना प्रेम दीजिए कि वो आपकी आंखों से छलके, आपकी आवाज़ में सुनाई दे और आपकी मौजूदगी में महसूस हो, क्योंकि असली आकर्षण चेहरे से नहीं व्यक्तित्व से चमकता है। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे सृजन परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। आप किसी विषय पर बात करना चाहते हैं, हम किसी विषय पर बैठकर आपस में बातचीत कर सकते हैं। ऐसे विषय आप मुझे ज़रूर सुनाइए। आप सभी का बहुत आभार मुझे नए नए विषय बताने के लिए, जिन पर बात कर मुझे बड़ा ही आनंद आता है। आपसे मैं अगली बार मिलूं, तब तक अपने और अपनों का बहुत प्यार से ख्याल रखिए और अपने आप को प्रेम से भरते रहिए और हमेशा रहिए स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त। फिर मिलते हैं। नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।